बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा है ना चीज़ एक नए व्लॉग में आपको वेलकम खुशामदीद कहता है। बड़े ही हैरत की बात है कि इस साल तो फरवरी के महीने में भी हमारे गांव में धुंध छाई हुई है, मगर ये धुंध ज़्यादा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आसमान साफ़ है। मशरिक़ जहाँ से सूरज निकलता है, हल्की हल्की वहाँ पे सूरज की सुर्खी दिखाई दे रही है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तकरीबन 10-11 बजे धूप निकल आएगी। और अब 8 बजे का टाइम है और हम चल के अपने हल्के फुल्के काम करेंगे और आपको दिखाएंगे अपनी रोज़ाना की रूटीन। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। गांव की सड़की पे भी हल्की फुल्की धुंध छाई हुई है और जो हमारी बरसीम की घास है यहाँ पे भी धुंध है। ज़रा आपको घर दिखाते हैं। घर के सहन में भी हल्की फुल्की धुंध है और अब चलेंगे जानवर के बाड़े की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जानवर मज़े से भूसा और बरसीम यानी कि घास खा रहे हैं। यहाँ पे भी हल्की फुल्की धुंध है। आसमान इंशाअल्लाह साफ़ है और उम्मीद है कि कुछ देर बाद धूप निकल आएगी। हमारी दोनों गाय मौसम से बेनियाज, मौसम की सूरत हाल से बिल्कुल बेनियाज मज़े से घास खा रही हैं। सुबह के 10 बजे का टाइम हो गया है और सूरज अब आहिस्ता आहिस्ता धुंध से निकल रहा है। ये कुछ रोटियों के टुकड़े हैं और कुछ सब्जियों के छिलके और कुछ छान भी। ये चल के हम बकरियों को देंगे। बिस्मिल्लाह। इन्हें यहाँ पे रख देंगे और दरवाजे को बंद करेंगे। बिस्मिल्लाह। थाल को इस दीवार के ऊपर रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाड़े का दरवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने खोल लिया है। हमारी दोनों गाय का दिल कह रहा है कि हमें भी छान रोटी और सब्जियों के छिलके दिए जाएं, मगर पहले बकरियों को देंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह गाय और इस बछड़ी को भी ये रोटी और छिलके वगैरह देंगे। बकरियों ने घास खा ली है। बिस्मिल्लाह। बस अब थोड़ी चल के इन गाय को भी डालेंगे ये रोटी और छिलके वगैरह। तो मेरे खुदाया, ये तो खुली में इनको डालने भी नहीं दे रही, ये तो डायरेक्ट थाल से खा रही हैं। थोड़ा बचाएंगे बछड़ी के लिए। आप सूरज को देख रहे हैं दोस्तों, कभी धुंध ज़्यादा इस पे आ जाती है और कभी ये सूरज धुंध से जीत जाता है। तो ये मुकाबला शुरू है, मगर उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1-2 घंटे बाद अच्छी तरह धूप निकल आएगी। दोपहर के 12 बजे का टाइम है और धूप बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में निकली हुई है। हमने अपने गंदम के दाने यहाँ पे रख दिए हैं, पहले इनकी सफाई कर ली है और अब ये सूख जाएंगे और जब ये अच्छी तरह सूख जाएंगे फिर इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी आटे की चक्की है, फिर इनकी पिसाई करेंगे। दूध उठाने के लिए हमारा गवाला भाई आ गया है। हमने इन्हें दूध दे दिया है और ये अब इस दूध को एक बड़े से बर्तन में डाल रहे हैं। ऐसी ज़बरदस्त धूप तकरीबन कोई 1 महीने बाद निकली है। धूप के निकलने के बाद हमारे गांव का नज़ारा
बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत है। अब हम चलेंगे अपने गाँव की दुकान पे, वहाँ से हम अपने लिए मेहंदी लेंगे, क्योंकि कल इंशाल्लाह हमारे प्यारे गाँव में शादी है। तो शादी से पहले ज़रा मेहंदी लेकर अपनी दाढ़ी और सर को लगाएंगे। बस अब कुछ ही देर बाद गाँव की जो दुकान है वो आने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुकान के बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। यहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर देंगे। अब हम गाँव की दुकान पे आ गए हैं। यहाँ हमें मेहंदी लेनी है। वो सामने मेहंदी रखी हुई है। दुकानदार भाई वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो अब आ रहे हैं। हम मेहंदी लेकर फिर सीधा चलेंगे अपने घर की तरफ। मेहंदी दुकानदार भाई लेकर आ गए हैं। एक डब्बा 30 रुपए का है। 4 डब्बे हम ले रहे हैं, यानी कि 120 हमें देने हैं इन्हें। अब ये हमें एक प्लास्टिक के एक बैग में डाल के देंगे। और जाते जाते बच्चों के लिए कुछ ले लेते हैं, चॉकलेट ले लेते हैं। ये 10 रुपए की चॉकलेट है, तो 3 ये चॉकलेट ले लेते हैं। तो टोटल अब हम इन्हें देंगे 150 रुपये। मेहंदी और चॉकलेट हमने ले ली है। आज धूप है तो यहाँ पे हमारे कुछ भाई बैठे हुए हैं दुकान की चारपाई पे। साथ ही एक दूसरी दुकान है, यहाँ पे ताज़ा गंडेरियाँ और सब्ज़ी वगैरह मिलती है। आपको वो भी ज़रा दिखाते हैं। हमारे 2 भाई जो कि दर्दी हैं, बहुत ही ताज़ा अमरूद रखे हुए हैं। ये माल्टे हो गए, ये बेर, ताज़ा गंडेरियाँ, यहाँ पे भी माल्टे रखे हुए हैं, गाजरियाँ वगैरह, ताज़ा आलू, गोभी। ओवरऑल इस छोटी सी दुकान में हर सब्ज़ी बआसानी मिलती है। दुकान से मेहंदी लेकर अब हम सीधा अपने घर की तरफ जा रहे हैं। शीशों के दरख्तों के पत्ते झड़ रहे हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं कि सड़क पे हर तरफ पत्ते ही पत्ते बिखरे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर खैर से आ गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह हमारी जो गांव की ये ज़िंदगी है वो गुज़र रही है। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जी, तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी पाक हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की इज़्ज़तें और खुशियाँ अता करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।